तो लास्ट बच्चे हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 5 ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। 5 ऑपरेशंस में 4 हमने देख लिए थे कल, 5वां मैं आपको बता रहा था, वो था आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये वाला, सॉरी ये वाला, दोनों साइड पे यार, ठीक है। सर यस यस बच्चे बोलो। सर एक ना 3C में क्वेश्चन का डाउट था। 3C में, ये तो बच्चे अभी तक पहुंचे नहीं है हम 3C सर तक। जो मैंने आपको सॉरी सॉरी, अच्छा सर पुराना चैप्टर है वो। पुराना चैप्टर रिलेशन वाला, ठीक है ठीक है। 3C में बोलो क्या डाउट है। और वो आप करेंगे सर, वो नहीं अभी तक निकला। बच्चे क्वेश्चन में कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। दोबारा बोलना बच्चे। सर शो दैट द रिलेशन, कितना नंबर वाला क्वेश्चन है। शो 10, 30 का 10। इसी का 10th, ओके चलो देखता हूँ मैं इसको। शो दैट रिलेशन कॉन्ग्रुएंस इन द सेट टू। बच्चे ये मैंने आपको बताया था अभी मैट्रिसेस आपने नहीं की है ना, मैट्रिसेस अभी नहीं किया है ना हमने चैप्टर, तो उसका क्वेश्चन अभी समझ नहीं आएगा आपको। एक बार मैट्रिसेस कवर ओके कर लेंगे ना, हाँ ओके मैट्रिसेस सर। कवर कर देंगे ना, तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये चैप्टर जब हमारी ये यूनिट खत्म होगी ना सिंबॉलिक लॉजिक वाली, तब मैट्रिसेस शुरू करेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा, ओके ठीक है। ओके चलो आगे मूव करते हैं। मैं एक छोटा सा फटाफट एक रिकैप भी आपको दे देता हूँ। बच्चे पी और क्यू जब होता है तो उसका जो कंजंक्शन होता है उसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है। फटाफट दोबारा बोलो जल्दी जल्दी। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू, तो क्या आते हैं। सब फॉल्स। बिल्कुल, ये बस फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स होता है, बाकी सब पे ट्रू होता है। जो कंजंक्शन होता है वो सभी पे फॉल्स होता है, बस जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, ठीक ट्रू है। होता है। और जो आपका इम्प्लीकेशन था, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू, सब पे वो ट्रू होता है, बस जब आपकी प्रीमाइस ट्रू और कंसीक्वेंस फॉल्स होता है तब वो फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू होता है। तो ये पी और क्यू, इसमें हम जो एरो के इस साइड पे होता है इसको बोलते हैं प्रीमाइस, और इस साइड वाले को बोलते हैं कंसीक्वेंस, ठीक है। जब प्रीमाइस आपकी ट्रू और कंसीक्वेंस फॉल्स होता है तभी फॉल्स होगा ये। लास्ट आपका ऑपरेशन था इक्वलेंस। इक्वलेंस जैसे नाम ही बता रहा है, इक्वलेंस का मतलब है कि इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों बराबर होने चाहिए तब ट्रू आएगा। जब ये दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा। एक फॉल्स और एक ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वलेंस नहीं है उनकी ट्रुथ वैल्यू में, दोनों बराबर नहीं है। और निगेशन वाला तो आपको पता ही है, निगेशन वाला बहुत सिंपल है, फॉल्स होगा तो आउटपुट ट्रू आएगी, ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स आएगी। इज इट ओके, इज इट ओके। यस सर। हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछ लो एक बार, नहीं तो आगे मूव करते हैं। चलो आगे मूव करते हैं फिर। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखना।
ये मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला आप याद रखना। P इम्प्लाइज Q जो है ये बच्चे इसके बराबर होता है। ठीक है, P इम्प्लाइज Q जो है वो इसके बराबर होता है। मतलब आप P इम्प्लाइज Q को ये भी लिख सकते हो। इज इट ओके? ये अच्छी तरह से एक बार देख लो, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ आपको। आपको क्वेश्चन आ रहा है कि शो दैट या प्रूफ दैट, जो भी आता है आपको, ये आपने एक चीज यहाँ पर नोट कर लो। आपको शो दैट क्वेश्चन आता है, वेरीफाई दैट क्वेश्चन आता है, या प्रूफ दैट क्वेश्चन आता है सिंबॉलिक लॉजिक में, आपने ट्रुथ टेबल बना के ही प्रूफ करना है, शो करना है या वेरीफाई करना है। कोई और मेथड है ही नहीं। ठीक है, देयर इज ओनली वन मेथड, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में कैसे करेंगे हम? पहले हम P लेंगे, Q लेंगे, सारे कॉम्बिनेशन इसके बना देंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ? फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे ट्रू। 2 बार फॉल्स दो और बार 2 बार ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का कर लेते हैं। P इम्प्लाइज Q क्या होता है बच्चे? फॉल्स फॉल्स क्या होता है? ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू। फॉल्स और ट्रू? सर ये भी ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स होता है। ट्रू ट्रू। 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 ठीक है, निगेशन P करते हैं अब। ठीक है, निगेशन P। अच्छा, ये करने से पहले मैं एक और चीज चलो इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। P का निगेशन करना है, मतलब इस True. कॉलम को ही देखना है आपने, सिर्फ इस कॉलम को। ठीक है, तो Yes, फॉल्स sir. का क्या हो जाएगा? The true, true, false, false. फॉल्स और फॉल्स। false. और अब लास्ट क्या करना है हमने? निगेशन P की कंजंक्शन डिसजंक्शन करनी है Q के साथ, डिसजंक्शन। तो अब हमने एक ये देखना है कॉलम और एक ये कॉलम देखना है। तो बच्चे ट्रू और फॉल्स की कंजंक्शन क्या होती है? Sir, true. ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू होती है। फिर ट्रू और ट्रू की, फॉल्स और True. फॉल्स की, Sir, false. फॉल्स ट्रू, True. ट्रू। Sir, true. अब इस कॉलम को देखो और इस कॉलम को देखो, Equal है। इक्वल है ना? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इक्वल है ना? तो ये प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड या हेंस शोन। ठीक है, तो अब मैं आपको जो मेन बात बताने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ध्यान से देखो। बच्चे हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेट में, वो था प्रेसिडेंस का, याद है किसी को? यस सर। क्या होता था ये प्रेसिडेंस? क्या होती है बच्चे? मीन्स कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे वहां पर आपका पहले ब्रैकेट सॉल्व होती थी, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट होता था, फिर इंटरसेक्शन होता था, फिर यूनियन होता था, फिर सेट डिफरेंस होता था, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस होता था। वैसे ही इसमें भी 5 ऑपरेटर हैं बच्चे। कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन है, इक्वलेंस है, निगेशन है। तो इसमें सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है? सबसे पहले इसमें भी ब्रैकेट परफॉर्म होता है। ब्रैकेट किसी में भी पहले परफॉर्म होगा ही होगा। दूसरा ऑपरेशन जिसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है दूसरे नंबर पे, वो है निगेशन। इसीलिए हमने पहले ये परफॉर्म किया था। ठीक है, समझ आया ना कि ये पहले क्यों परफॉर्म किया हमने, ये क्यों नहीं किया था? वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि निगेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। उसके बाद बच्चे अगला ऑपरेशन होता है आपका ये कंजंक्शन। उसके बाद प्रेसिडेंस होती है डिसजंक्शन की। उसके बाद होती है
इसकी इम्प्लीकेशन की उसके बाद लास्ट में आपका इक्वलेंस। ठीक है, इज इट ओके? और यस सर। निगेशन के लिए बच्चे Yes, ये sir. सिंबल भी कभी कभी यूज होता है और कभी कभी ये सिंबल भी यूज होता है, तो कभी कंफ्यूज ना हो जाना। अगर निगेशन पी ऐसे लिखा हो, निगेशन पी आपका ऐसे भी लिखा हो ना, तो इसका मतलब भी यही है, निगेशन पी। दोनों सिंबल्स यूज हो सकते हैं। इज इट ओके? ये वाला भी यूज हो सकता है, ये वाला भी यूज हो सकता है। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? यस सर। Yes, sir. ये समझ में आया बच्चे अब आपको? ये P implies Q इज इक्वल टू निगेशन P डिसजंक्शन Q, उसके बराबर होता है। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे करते हैं मूव। अब एक और मैं आपको बताता हूँ इक्वलेंस के बारे में, इक्वलेंस के फॉर्मूले के बारे में। बच्चे ये जो है P इक्वलेंस Q, ये इसके बराबर होता है। P implies Q डिसजंक्शन Q implies P, इसके बराबर होता है। ठीक है, चेक करें ये। और इसके अलावा ये इसके बराबर भी होता है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P निगेशन Q, इसके बराबर भी होता है। सर कंजंक्शन या डिसजंक्शन? बच्चे ये डिसजंक्शन, ये कंजंक्शन, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ठीक है। यस सर। तो इसको भी अब हम चेक करते हैं। अब क्या बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। किसका? P का और Q का। तो पहले कॉम्बिनेशन, शुरुआत हमेशा ऐसे ही होनी है। आपको यहाँ जितने भी वेरिएबल नजर आ रहे हैं ना, उसके कॉम्बिनेशन बना लो पहले। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, सॉरी, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। सबसे पहला स्टेप यही होगा आपका। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आगे, आधे से ज्यादा चैप्टर आपका यही है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, पहले रो में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तीसरा वेरिएबल अगर यहाँ कोई आर होता, एस होता, तो ऑब्वियसली 4 फॉल्स 4 ट्रू, फिर 8 फॉल्स 8 ट्रू। ठीक है, यहाँ तक बच्चे सभी को पता लगा? यस सर। उसके बाद बच्चे कोशिश किया करो हाँ जी सर। कि अगर कोई निगेशन दिया हुआ है, निगेशन फाइंड आउट करने की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे ये निगेशन P है, निगेशन Q है, तो वो पहले फाइंड आउट कर लिया करो इसके साथ ही, क्योंकि ये सिंगल ही है ना, निगेशन P और निगेशन Q भी सिंगल डिजिट का ही है ना, एक ही ऑपरेटर है। तो निगेशन P किया, फॉल्स का क्या बन गया? ट्रू। फॉल्स का ट्रू। ट्रू, ट्रू का True. फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, False. निगेशन False. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। बच्चे क्लियर है ये भी? ये भी क्लियर सर है? वहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा सॉरी, सेकंड पे? ट्रू फॉल्स। यहाँ पे, सर नो सर, पी वाले में। यहाँ पे यस सर। बच्चे ये फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू ओके ही सर, बनता है मैं ना, क्यू फॉल्स। क्यू देख रही थी। ओके, हाँ जी हाँ जी। बड़ा ध्यान रखना होता है बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, हम गलत कॉलम को ना देख लें। कई बार आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं और बहुत सारे कॉलम्स बन जाते हैं, 8 या 9 नंबर तक कॉलम पहुंच सकते हैं आपके। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि किसको देख रहे हैं हम। स्पेशली इम्प्लीकेशन में कंफ्यूजन हो जाती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो अब हम ये परफॉर्म करें पहले।
इसको। यस सर। तो ये तो बड़ा सिंपल ही है, आपको पता ही है ये क्या होता है। इन दोनों को देखना है हमें अपने, P को और Q को। फॉल्स फॉल्स क्या होगा? ट्रू। फॉल्स ट्रू, फॉल्स। ट्रू फॉल्स, फॉल्स। ट्रू ट्रू। 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 ओके, अब मैं बच्चे जिसको बोलूँगा ना रोल नंबर में बोलता हूँ, वो वही रिस्पॉन्ड करना है। रोल नंबर 10 ऑफ BSc IT। और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना बच्चे, डोंट वेस्ट टाइम। 31 रोल नंबर ऑफ BCA। वन रोल नंबर ऑफ BCA। BSc IT रोल नंबर 1 2 यस सर। 3। ओके, व्हाट्स योर रोल नंबर 2? सर 2। ओके, व्हाट्स योर नेम बच्चे? सर भावना। भावना। तो ये देखो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट, ये आपको ज़रूरी नहीं है अपने इसी ऑर्डर में फाइंड आउट करनी है, आपको जो भी ऑर्डर सही लगता है वो फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना चाहते हो आप? हमने ये फाइंड आउट कर लिया हुआ है। हाँ बोलो, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? सर P implies Q। P implies Q। बताओ P implies Q क्या होता है, क्या होगा? सर फॉल्स। पहले सर फॉल्स, बाकी सभी का फॉल्स, जिसमें प्रीमाइस जो स्टेटमेंट ट्रू है और जो सभी का false फॉल्स आएगा। ट्रू होगा, बाकी सभी में फॉल्स। सर दोबारा सोच सॉरी, लो सभी बच्चे। का ट्रू आएगा, उसी का फॉल्स आएगा। बिल्कुल बच्चे, किसका फॉल्स आएगा? सर जिसमें प्रीमाइस जो होती है स्टेटमेंट वो ट्रू होती है और सेकंड वाली फॉल्स होती है, बिल्कुल उसमें इसमें फॉल्स आएगा, बाकी सब में बिल्कुल, ट्रू। देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, रोल नंबर 8 ऑफ BCA। रोल नंबर यस सर। 8 BCA बच्चे। क्यू इम्प्लाइज P का बताओ अब। सर ट्रू। अगला, ट्रू। यहीं पे फॉल्स गल ट्रू। तो ये वाला फॉल्स यहीं पे आएगा। तो गलती ये की है, वाला यहीं फॉल्स यहीं पे आपने गलती किया। मैं आपको फॉल्स आएगा। बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे, P इम्प्लाइज Q में हम P पहले देखते हैं, Q बाद में। तो आपको पता है ये फॉल्स कब होगा? ये फॉल्स कब होगा? जब आपका P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। जब आप फॉल्स। Q और P देख रहे हो तो आप Q पहले देख रहे हो, P बाद में देख रहे हो। तो ये फॉल्स कब होगा? जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा। मतलब एक तरीके से फॉल्स ट्रू पे ये फॉल्स होगा, अगर ये P है और ये आपका Q है तो। ठीक है, तो यस सर। फॉल्स पहले देखना है, फिर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, प्रीमाइस ट्रू है, और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हुआ। ठीक है, जब आप इम्प्लीकेशन करते हो ना बच्चे, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले आप किसको देख रहे हो और फिर किसको देख रहे हो। बाकी के किसी भी ऑपरेशन में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप चाहे P को देख लो चाहे Q को देख लो, उसका रीजन आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करते वक्त बहुत ध्यान रखना कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है कंपोनेंट और राइट हैंड साइड पे कौन सा कंपोनेंट या वेरिएबल है आपका। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ, यस सर। और कोई भी बच्चे ये मिस्टेक रिपीट ना करना। ओके, रोल नंबर 17 ऑफ BCA। रोल नंबर 8 ऑफ BSc IT। बच्चे अटेंटिव बैठो। रोल नंबर 9 ऑफ BSc IT। 20 ऑफ BCA। यस सर। हाँ जी, बोलो बच्चे, अपना नाम बोलो पहले। सर आरती शर्मा फ्रॉम BSc IT। ओके आरती, बच्चे फाइंड आउट करो। अब हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है, ये भी फाइंड आउट कर लिया है, ये भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हम ये फाइंड आउट कर लें इसकी कंजंक्शन पहले।
तो ये देखो Yes, बहुत sir. सा यहाँ पर जगह हमारी खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ए ले लेता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो एक्चुअल में हमने ए और बी की कंजक्शन करनी है ना। इसको मैं अगर ए मान लूँ, बी मान लूँ, तो ये मान सकते हो आप, यहाँ पर लिख दो ए इज इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू, बी इज इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी। क्योंकि ऑब्वियसली कई बार आपके क्वेश्चन इतने बड़े हो सकते हैं कि 12-13 कॉलम बन जाए आपके, और बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन बन जाए, तो वो ऑब्वियसली आपकी एक शीट में पूरा नहीं आएगा। तो आप ऐसे वेरिएबल्स ले सकते हो। जैसे मेरे ये स्पेस खत्म हो रही थी तो मैंने ए और बी ले लिया। तो आप बताओ बच्चे क्या आएगा। सर पहला ट्रू ट्रू पहला ट्रू ट्रू, ट्रू हाँ, ट्रू फॉल्स फॉल्स हम्म, फॉल्स ट्रू फॉल्स हम्म, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। ये देखो, पहला काम आपने देखना है कि मेरे को कॉलम कौन से देखने हैं। एक तो ये कॉलम देखना है, दूसरा ये कॉलम देखना है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको ट्रुथ टेबल बेसिक का पता होना चाहिए। तो कंजंक्शन का आपको पता ही है, जब ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स होगा। तो वही हमने ये फाइंड आउट किया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम ही है ना। तो ये तो सही है Yes, कि ये sir. और ये बराबर Yes, है। sir. अब हमने ये देखना है कि ये भी क्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तो रोल नंबर 18 ऑफ BCA। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, आगे क्या फाइंड आउट करें। Sir, sir, not वाला. नॉट वाले बच्चे कर लिए हुए हैं फाइंड आउट, यहाँ पर देखो आके। Sir, P conjunction वाला. पी P कंजंक्शन, conjunction. बताओ क्या आएगी आउटपुट। Okay. Sir, पहले का false. सिर्फ सर ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, बाकी सबका फॉल्स। ये देखो P देखना था और Q देखना था, तो ये रहा P, ये रहा Q। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, आगे रोल नंबर 29 ऑफ BCA, रोल नंबर 6 ऑफ BSc IT, 5 ऑफ BSc IT, 37 ऑफ BCA, 38 ऑफ BCA, 40 रोल नंबर ऑफ BCA। बच्चे आप अटेंटिव हो। रोल नंबर 29 ऑफ BCA, 31 ऑफ BCA। कोई तो रिस्पॉन्ड करो बच्चे। और एक चीज और मैं बता दूं, कल जो मैं रोल नंबर बोलूंगा साथ ही मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, ठीक है। और जिसने नहीं बोला, रिस्पॉन्ड नहीं किया, यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। अटेंटिव रहा करो क्लास में। एनी ऑफ यू बच्चे जो रिप्लाई करना चाहे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो Yes, बोलो। sir. P कंजक्शन नहीं होता। सब फर्स्ट का ट्रू फिर फॉल्स, फिर तीनों का फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू एक आएगा। मिनट, निगेशन P और निगेशन Q, Q. तो क्या आएगा। Q का कंजक्शन फर्स्ट का ट्रू और सब बाकी फर्स्ट ट्रू बाकी फिर सारे फॉल्स। सभी का false। चलो इसको मैं अब C मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्या होगा मेरा अब, C डिसजंक्शन D। Disjunction D. डिसजंक्शन सर अब ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इस कॉलम को भी आप देखो False. True. और इन कॉलम से कंपेयर करो, सेम ही है ना। Yes, sir. हैंस प्रूव, ठीक है। ये याद रख लेना अब इसको, कि ये इसके बराबर होता है और इसके बराबर होता है, याद रख लेना। इज इट ओके। यस सर। किसी की Yes, कोई भी sir. प्रॉब्लम हो बच्चे पूछ सकते हो। कित्थों आए
प्रीवियस अद्दर दे दे आपने अद्दर करके खाने बच्चे म्यूट कर लो। नहीं हाँ बोलो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अनम्यूट करो और बोलो, कोई प्रॉब्लम हो आपकी। सर हाँ दोबारा बोलना बेटा। ए बी से रिपीट करना, ए बी बिल- से रिपीट करना। बिल्कुल बिल्कुल। ए और बी कैसे हुआ बच्चे, ये देखो अगर आपने लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, यहाँ आपने फाइंड आउट किया Q इम्प्लाइज P। अब इस कॉलम का नाम क्या होता है? इस कॉलम का नाम होता ये P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P। और अगर आप इसको कॉपी पे लिखो ना तो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है ये, जबकि इसमें लिखना क्या है, आपने ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। तो ये बाकी की स्पेस आपकी कवर हो रही है बिना बात पे ही। तो मैंने क्या किया, ये P इम्प्लाइज Q को मैंने A मान लिया, ये A के बराबर है। Q इम्प्लाइज P को मैंने B मान लिया कि ये B के बराबर है। तो इसको मैंने A माना है, इसको मैंने B माना है, तो ये A कंजंक्शन B ही हुआ ना। ओके सर। ठीक है, ये बस आपको कि आपके सारे के सारे कॉलम्स, इन केस कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 8-10 कॉलम बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपकी शीट, क्वेश्चन पेपर, आपका जो आंसर शीट होती है पेपर में, वो चाहे जितनी बड़ी मर्जी बड़ी हो, 8 या 10 कॉलम नहीं आते हैं उसमें, 7 या 8 से ज़्यादा कॉलम नहीं बनते उसमें प्रॉपरली। अगर आप साफ साफ बनाना चाहो थोड़े खुले करके, तो यही काम करना कि जो एक्सप्रेशन आपको लगता है कि जो कॉलम, ट्रुथ टेबल के कॉलम के हेडर बड़े हो सकते हैं, उनको छोटे ऐसे कर सकते हो। जैसे ये भी देखो, ये भी हमने छोटे ही किए हैं, P कंजंक्शन Q और निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। अगर मैं ये CD ना लिखता तो मेरे को ये पूरा लिखना पड़ता, ये वाला, तो कितना बड़ा नाम हो जाता है ये, है ना। तो इसलिए इसको छोटा हाँ जी करने के सर। लिए C और D लिखा है। अब ऑब्वियसली आप देख ओके ही सर। सकते हो कि इतनी सी जगह थी उसमें, ये एक्सप्रेशन मैं कैसे लिख पाता। तो यही आपकी शीट में भी यही काम होना था। तो ऐसे अगर आप दो मतलब हिस्सों में अपना ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, तो वो रीडेबल, इतना अच्छा रीडेबल नहीं होता है। तो आप ये एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, आगे करें क्वेश्चन थोड़े से। अब सर एक बार प्रीवियस स्क्रीन करना। प्रीवियस Yes, sir. स्क्रीन, ये वाली, यहाँ पे बच्चे सारे हाँ जी ट्रूथ टेबल लिखे हुए हैं। अब मैंने सारे के सारे ट्रूथ टेबल लिखे हुए हैं, एक आधा छोड़ ओके गया सर। है। नॉट सॉरी, दिस स्क्रीन, ये आप नोट कर लो चाहे करना है तो। सारे ट्रूथ टेबल इसमें लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से माइंड में बिठा लो। और बहुत आसान है बच्चे, ये आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें दोनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद एन ईज, और 5 से 10 मिनट में आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रूथ टेबल बनाना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप ज़्यादा जोर देना, इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से लेना, क्योंकि ये इजी चैप्टर है सबसे आपका। बाकी के चैप्टर आपके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत लो है। तो एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपको और कराता हूँ। एक मैंने और चीज़ बताई थी बच्चे सेट थ्योरी में, वो थी एसोसिएटिविटी, रिमेंबर। Yes, sir. यस सर। हर एक ऑपरेटर की एक एसोसिएटिविटी होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आपका सेट डिफरेंस होता है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट होती है ना, Yes, रिमेंबर। sir. Yes, sir. ये होती है राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट होती है। चाहे तो दोनों साइड भी कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट होता है। वैसे ही बच्चे इसमें अगर आप सपोज P Q और R लिखते हो, ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले P डिसजंक्शन Q परफॉर्म करेंगे कि Q डिसजंक्शन R परफॉर्म करेंगे? पहले क्या परफॉर्म करेंगे? P डिसजंक्शन Q परफॉर्म करेंगे पहले, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसकी डिसजंक्शन करेंगे R के साथ। ठीक है, इज इट ओके?
यस सर। बाकी आप आगे लॉज में पढ़ोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले आप इन दोनों को कर लो, बट टू मेक इट अ हैबिट आप पहले लेफ्ट वाला करो, फिर राइट वाले में मूव करो। जब आपकी कंजंक्शन होगी तो अगेन पहले आप इन दोनों को करोगे, फिर उसके रिजल्ट को इसके साथ। जब आपका ये आएगा तो अब बड़े ध्यान से देखो, पहले आपको ये परफॉर्म करना है राइट वाला, क्योंकि इस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट लेफ्ट है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। तो ये हमेशा याद रखना, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R आपको आता है ना, तो सबसे पहले आपने Q इम्प्लाइज R पहले करना है, फिर इसका रिजल्ट और P। बाकी सब ऑपरेटर आप जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनमें हैबिट बनाना, कोशिश ये करना कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाले करो ये वाले, फिर आप राइट हैंड साइड वाला करो। इज इट ओके? यस सर। आगे मूव करते हैं अब फिर। तो अब बुक से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। ये मैं बुक खोलता हूँ। तो ये चैप्टर आपका शुरू होता है पेज नंबर 156 से। ऑब्वियसली पहले जो मैंने आपको ऑपरेशंस वगैरह ये करवाए हैं, स्टेटमेंट के बारे में बताया है, प्रोपोजिशन के बारे में बताया है, आपको कनेक्टिव्स के बारे में बताया है, वो सारा इसमें ही है। तो सबसे पहले हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो 160 पे बच्चे, पेज नंबर 160 पे बुक है सभी के पास? यस सर। यस यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अगर स्टेटमेंट दी गई हो, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हो आपको, तो कैसे आपने उनसे एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है 160 पेज नंबर पे, उसने कहा है, मैं आपको ऊपर वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा नीचे वाली चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये गिवन नहीं होती ऊपर वाली चीज़। एग्जाम्पल जो आपकी पहली इकलौती है उसको देखते हैं। उसने कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली, मतलब एक्सप्रेशन बनाना है इसका आपने, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपने बनाना है, और एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं बताता हूँ आपको। वो कह रहा है कि इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी, ठीक है। तो जब इसका अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है। तो कैसे बनेगा बच्चे इसका एक्सप्रेशन? ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है आपकी, क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन बनेगी इसकी। तो इसका एक्सप्रेशन बनाने से पहले हमें इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो बताओ क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके? इंडिकेशन एंड कंजंक्शन। कनेक्टिव नहीं बच्चे, कंपोनेंट कौन से हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट कौन सी है इनमें? इट इज सनी। इट इज सनी। चलो एक तो आपने सही बताया, इट इज सनी। सर नोट नहीं आएगा उसमें क्योंकि नॉट बिल्कुल नहीं आएगा बिल्कुल वो। बिल्कुल, इट इज हॉट। हॉट। इट इज हॉट, इट इज सनी। ऑब्वियसली यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज कल पहले बताई थी, और हर एक चीज का मतलब है, जो भी मैंने लाइंस बोली हैं हर एक चीज का एक मतलब है। नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर है, ये वाला, या टिल्ड आप यूज करते हो, जो भी आप यूज करना चाहो। हमारे पास एक ऑपरेटर है उसको दिखाने के लिए, तो हमें नॉट सेंटेंस में नहीं डालना है, ठीक है। तो कंपोनेंट बना लिया अब हमने,
कि इट इज हॉट मतलब P और इट इज सनी मतलब Q। अब इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी, इसका क्या बनेगा? तो पहले तो इट इज नॉट हॉट, तो नेगेटिव निगेशन की, negation and ठीक है, conjunction बट इट इज सनी, और बट का तो मैंने बताया नहीं कि बट का क्या आता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि कहाँ पे किस वैसे तो एंड ही आएगा, निगेशन मतलब कंजंक्शन ही आएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, आप सेंटेंस क्योंकि आप कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या ऑपरेशन कहाँ पे लगेगा। ये तो बट ऑब्वियस है, क्लियर है। ये कहाँ आएगा? जब नो, नॉट ये वर्ड आएंगे तो आपका आप निगेशन तब यूज करोगे, ये वाला सिंबल चाहे ये वाला सिंबल, ठीक है बच्चे? इज इट ओके? yes sir नो या नॉट पे ये मीटिंग खत्म होगी ना बच्चे, कल यहीं से शुरू करेंगे। जो आपका ये होता है, ये आपका आपने तब यूज करना जब आपको लगता है कि दोनों चीजें जरूरी हैं, बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जब दोनों चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एंड, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट खत्म की डॉट दूसरी स्टेटमेंट, तब भी दोनों चाहिए हमें, या ऐसे बट आ जाए, इसका मतलब यही है ना, इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी, मतलब सनी भी सनी है और हॉट नहीं है, तो मतलब दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो आपका कंजंक्शन आता है। डिसजंक्शन आता है जब आपका और आ जाता है, ठीक है, दिस और दैट। इम्प्लाइज आता है आपका जब इफ आ जाता है, और लॉजिकल इक्वलेंस आ जाता है जब आपका आ जाता है इक्वल टू, इफ एंड ओनली इफ ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो आपका ये वाला सिंबल यूज होगा। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट एक ले लो, चाहे इसको पढ़ लो अच्छे से। इज इट ओके? yes sir मीटिंग खत्म होने वाले, बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चे। डाउट्स होंगे, सबसे पहले डाउट्स लेना कल, सबसे पहले कल अपने डाउट शेयर करना, बाकी हम कल करते हैं। आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ।